तो आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एरीज असेंडेंट से चालू करेंगे और देखेंगे लगन। तो देखिए, आप बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, आप फ्यूचर देखने का कोशिश कर रहे हैं। और फ्यूचर देखने के लिए तीन पैरामीटर्स हैं आपके पास। पहला है स्पेस, दूसरा है टाइम, तीसरी एक और चीज है वो अभी बताने वाला हूं। तो आप जब भी कोई साइंटिस्ट बात करेगा फ्यूचर देखने के लिए तो बोलेंगे कि फ्यूचर में को के अंदर ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए और टाइम चाहिए, कि आप कितना स्पेस कितने टाइम में कवर करते हैं। अगर वो आप उसको बीट कर दें तो आप फ्यूचर में ट्रैवल कर जाएंगे। ज्योतिष भी एग्जैक्टली ऐसे करता है। वो क्या करता है, स्पेस इन टाइम पे काम करता है। स्पेस आपका स्काई के अंदर जोडियाक है, जिस टाइम पे आप पैदा हुए उस स्पेस को लेता है, टाइमिंग में दशा को लेता है, और उसके बाद फिर आपको बोलते हैं कि देखो ये आपके योग है, ये आपका दशा है, टाइमिंग है। इसलिए हम आप फ्यूचर देख सकते हैं। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग फ्यूचर देख पाते हैं। तीसरी एक और चीज है वो है फ्रीक्वेंसी। तो तीन डिफरेंट ऋषिज ने तीन जगह पे काम किया। महर्षि पराशर ने स्पेस पे काम किया है। उसके बाद आते हैं महर्षि भृगु जिन्होंने टाइम पे काम किया है। तीसरे हैं महर्षि जेमिनी जिन्होंने फ्रीक्वेंसी पे काम किया है। और आपको अगर फ्रीक्वेंसी समझना हो और या एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और योगा समझना हो कि किसी भी योग को एक्स्ट्रापोलेट करके कैसे देखते हैं, तो क्या कीजिए, महर्षि जेमिनी को पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे काम करें। कि एक प्लांट अपने घर से चार आगे घर आगे जाता है तो उसके चार घर आगे जाके उसका रिजल्ट आना है। एक प्लांट अपने घर से तीन आगे, और उतनी ही उसकी दशा है कि अगर वो चार घर आगे गए तो 4 साल की दशा मिल जाएगी। कोई प्लांट अपने घर में है तो उसकी दशा इतने ये 12 साल की मिल जाएगी, और वो डेबिलिटेड है तो 0 की मिलेगी। तो क्या करें, वो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं कि अगर प्लांट अपने घर से चार घर आगे गया तो उसको वहीं पर रखना है या 10 घर आगे लेके जाना है। इसके ऊपर डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी को लेके। पर आप देखिए कि तीन लोगों ने स्पेस टाइम एंड फ्रीक्वेंसी पे काम किया है और बोल रहे हैं कि देखो इसके थ्रू फ्यूचर देख सकते हैं। आप इनमें से कोई सा भी सिस्टम उठा सकते हैं। ये एक बेसलाइन है। आप जब लगन देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना लाइट आ रहा है लाइफ के अंदर। मतलब ईस्टर्न होराइजन का मतलब है कि कितना लाइट है। आप जब पैदा हुए हैं तो उस टाइम पे ईस्टर्न होराइजन में क्या था, उतनी लाइट आपके पास है। उसी सीक्वेंस को हम ले रहे हैं और हम देखते हैं कि देखिए लाइट जितनी ज्यादा है लाइफ में, बिकॉज आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं ना, आप लाइट क्यों पढ़ रहे हैं, तो लगन में सूर्य होना हमेशा अच्छा बताया गया। अब यहाँ पे तो इरीज असेंडेंट है। तो इरीज क्या है ना, इरीज एक ऐसा रॉ एनर्जी है जिसके के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पूरी सर की ताकत से किसी भी चीज को चालू करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए एरीज को फर्स्ट साइन दिया गया, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा रॉ पावर का जरूरत पड़ता है। इसलिए वहां पे जो साइन दिया गया, जो सिंबल दिया गया, वो मेंढक का दिया गया, तो बकरे के सर का दिया गया। बिकॉज आप देखेंगे कि बकरे भी अपना सर ना हर जगह देखे देके मारते हैं, एंड दे डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। यही एक रॉ पावर है एरीज का। अब यहां पर एग्जॉल्टेड होता है सन, कि अगर आपने इतनी इस रॉ पावर को अगर कंट्रोल कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया, जो कि सन क्यों है, डिसिप्लिन का कारक है। अगर इसको डिसिप्लिन कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि सन क्या करेगा, सन का हैबिट है कि वो कॉन्स्टेंटली एक स्पीड से चलते हैं। 1 डिग्री पर दिन सन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सन आज 7 डिग्रीज पे है, तो हर अभी 3 दिन बाद 10 डिग्री पे होंगे। तो सन का एक सीक्वेंस बना हुआ है कि 15-16 तारीख के आसपास से क्रांति आ जाएगी, और सन के जैसे सारे टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। सन का एक डिसिप्लिन है। तो यही सन अगर लगन में चला गया तो इतनी जो रॉ पावर है मार्स की, वो कंट्रोल रहेगी। आर्मी को हमेशा एक राजा चाहिए होता है। आर्मी कमांडर के ऊपर जब तक राजा है उसका वो ताकत कंट्रोल में रहता है, नहीं तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप बन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के दशांश के लगन में जेमिनाई साइन में मार्स है। तो आप देखिए बोलते ज्यादा हैं, आर्म्स डीलर हैं। इसके अलावा उस कंट्री का कोई और वो नहीं है। अगर आपने देखना हो ना कोई कंट्री क्या है एक्चुअली में, क्या है, उसके दशांश का लगन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस कंट्री के कर्म क्या है, किस लिए इस कंट्री का जन्म हुआ है। तो पाकिस्तान के जेमिनाई लगन मार्शियन बैठा है, इट्स आर्म्स डीलर एट बेस्ट। उससे ज्यादा नहीं है, इसलिए वो आर्मी डिक्टेटरशिप वही उनका काम है। सन जो है लगन के अंदर है तो कंट्रोल कर रहा है पावर को। सन नहीं होगा, इसके अपोजिट में क्या डेबिलिट्यूड होता है, सैटर्न डेबिलिट्यूड रहता है एरीज के अंदर। तो सैटर्न क्या है, 10th लॉर्ड है एरीज के अंदर।
अभी देखो, अगर आप क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ोगे तो बोलोगे कि 10th लॉर्ड तो लगन में होना अच्छा है, क्योंकि एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र पे चला गया। आप ध्यान रखिएगा, जब भी केंद्र के लॉर्ड्स, केंद्र मतलब 1 4 7 10, इसके लॉर्ड्स आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं या किसी दूसरे के घर में जा रहे होते हैं, तो एजेंडा इन चारों का ना बहुत डिफरेंट है। और इसकी वजह से ना दो एजेंडाज मिक्स हो रहे होते हैं। अब दो एजेंडा अगर मिक्स होंगे तो काम तो एक ही होना है। सैटर्न जो है लगन में डेबिलेटेड हो रहा है, तो ये अच्छा है किसके लिए? प्रोफेशन के लिए, क्योंकि सैटर्न का एजेंडा है मेरे को स्टेटस चाहिए। 10वें घर का एजेंडा यही है, मेरे को काम चाहिए। अब सैटर्न का काम करने का तरीका है अपना, कि उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, उसको लगातार काम करना है, हार्ड वर्क पे भी विश्वास रखता है। ठीक है। लगन का एजेंडा है मेरी हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी रहनी चाहिए, मैं जिंदा रहना चाहिए। बट क्योंकि सैटर्न यहां पर आकर बैठा है, इसका मतलब ये है कि अब ना जो एजेंडा है बदल गया। ये हेल्थ के लिए खराब है, प्रोफेशन के लिए अच्छा है। ऐसे व्यक्ति का हेल्थ सफर करता है। अब आप देखिए कि जब दोनों में से एक ही एजेंडा काम कर सकता है ना, अगर सैटर्न लगन में आ गया तो, क्योंकि सैटर्न डेबिलेटेड हो रहा है तो हेल्थ को, सैटर्न क्या कर रहा है, डेबिलिटेशन क्यों है? क्योंकि सैटर्न ना अब यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसको प्रेशर करेगा, फोर्स करेगा, ऐसी कंडीशंस में रखेगा व्यक्ति को कि व्यक्ति ना हमेशा, इसको बोलते हैं टेंशन में रहते हैं लोग, हमेशा भार कैरी करते हैं, जरूरत नहीं भी होती तब भी काम करते हैं, दूसरों का भार ले लेते हैं, गिल्ट लेके चलते हैं। उसके से क्या होता है? हेल्थ खराब होता है, क्योंकि सर पे क्या आ गया? सर पे काम है, कॉन्स्टेंटली इस व्यक्ति के सर पे काम। तो ऐसे व्यक्ति को या तो काम रहेगा, अगर यहाँ पे सन भी आ जाता, सन सैटर्न लपोज मिल जाते, तो क्या होता? नीच भंग बनता। उस कंडीशन के अंदर सैटर्न खत्म होता, मतलब प्रोफेशन खत्म होता, और हेल्थ ठीक रहता।